सलीम बुखारी साहब, कैसे देख रहे हैं मिसाक पाकिस्तान को? आइन के होते हुए मिसाक पाकिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो कुछ भी हो रहा है, जो पीडीएम का वजूद आया, फिर उसके बाद उनका एलामिया आया, एलामिया को ही उन्होंने ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया मिसाक पाकिस्तान में, तो ये सूरत हाल तो बिगड़ती दिखाई दे रही है, कोई सूरत हाल बनती भी नहीं दिखाई दे रही है। आज आपने देखा मानसरा में जिस तरीके से जलसा किया उन्होंने, बावजूद इजाजत न होने के, एनओसी न जारी होने के, तो सूरत हाल तो मेरे ख्याल है कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, तो किस तरफ सूरत हाल बिगड़ रही है, अपोजिशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से सर? देखिए, मैं तो समझता हूँ दोनों ही एक दूसरे से बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। ना हुकूमत के इमरान खान साहब इंगेज करना चाहते हैं अपोजिशन के साथ कि कहीं बैठ के किसी सूरत में कोई बातचीत का रास्ता निकले, वो पुट्टी की हुई है उन्होंने और परमानेंट बेसिस पे की हुई है। ठीक, अपोजिशन जो है वो उनसे बात करने को बेमानी समझती है, वो समझती है कि हमें उन्हीं से बात करनी है जो पीछे बैठ के फैसले कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो इसके बिगड़ने का बहुत ज्यादा इम्कान है, इसमें कोई अच्छाई का पहलू मुझे तो दिखाई नहीं देता। तो सर अगर सूरत हाल बिगड़ जाती है तो फिर किसका नुकसान होगा? मेरे ख्याल से दोनों ही साइड का नुकसान होगा। इमरान खान साहब भी पछताएंगे और पछताएंगे ये भी, यही हमारा तजर्बा है माजी के अंदर। आप देख लीजिए जितने भी एजिटेशन हुए हैं उसके नतीजे में हुकूमत तो जाती है, लेकिन फिर कौन आते हैं ये हमारे बस में नहीं होता। वो तारीख इसकी गवाह है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बुखारी साहब, हमने देखा है कि जहाँ जमहूरियत मजबूत है, जहाँ जमहूरियती रवायतें मजबूत हैं, वहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के बीच में मुज़ाकरात होते हैं, उनके बीच में मिसाक होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में फ़कत अपोजिशन के बीच में मिसाक क्यों हो रही हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, पहली बात तो ये, जैसा मैंने कहा कि पहले दिन से ही चूंकि कोई इक्वेशन नहीं बन सकी न पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर, तो जब नॉन स्पीकिंग टर्म्स पर होगी अपोजिशन भी और हुकूमत भी, और अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपसे कहूंगा कि ये पहली दफा हुआ तारीख में जहां जहां जमहूरियत कायम है कि अपोजिशन ऑफर करे कि वो हुकूमती पार्टी के साथ मिलकर मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत करने के लिए तैयार हैं और उनको घास न डाली जाए। ये दुनिया में तो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो दरखास्त करता है अपोजिशन से कि आइए लेट अस जॉइन हैंड, ताकि मुल्क की कोई बेहतरी हो सके। तो जब यहाँ हर चीज का पहिया उल्टा चल रहा है तो फिर इन दोनों के बैठ के मुज़ाकरात करने का मुझे तो कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। अच्छा बुखारी साहब, हमने देखा कि मुल्क में जब 126 दिन का धरना लगा था, उस वक्त भी जो नून लीग के कुछ सीनियर सियासतदान थे, उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला हल किए और फिर पीटीआई की क़यादत को पार्लियामेंट में ले आए। आप क्या समझते हैं, क्या पीटीआई के पास इस तरह के सियासी लीडरान की कमी है जो बातचीत के साथ मसला हल करे? इस किस्म के लीडरान की कमी नहीं है, नापैद है ही नहीं उनके पास। अच्छा, उनके पास सिर्फ वो लोग हैं जो इमरान खान साहब का मूड देख के सुबह उठते हैं और उसके मुताबिक सारा दिन बैठ के, चाहे वो टॉक शोज हैं चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, वही तबर्रे का रिपीट होता है हर रोज, ताकि बड़े साहब जो हैं उससे खुश हों। कोई वजीर अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है, किसी वजीर ने अब तक तिनका तोड़ के नहीं दिया है। अगर आपके इल्म में हो कोई ऐसा बड़ा काम हो गया हो कौम की बेहतरी और फलाह का, तो वो मुझे भी एनलाइटन कर दीजिए, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। लेकिन हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि हमने मुल्क को पटड़ी पे ला दिया है, मुल्क बिल्कुल बहरानों का शिकार था, कोरोना के बाद अब मुल्क समिट में जा रहा है। ये उनके इस दावे से कुछ नहीं होगा। ये तो आप अपने दफ्तर से बाहर निकलिए और जो पहला आदमी आपको मिले और जो आखिरी आदमी मिले उससे पूछते रहिए, वो आपको सबसे बड़ा सच बताएगा। ये उनके दावों से तो कुछ होना होता तो फिर तो क्या ही बात थी। दावों से तो IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी होनी थी, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता था, जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो पूरा निजाम चोर और डाकू होते थे। वो तो आप छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे निकलिए और किसी के आगे भी माइक रख के पूछिए कि जनाब बताइए क्या बीत रही है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सलीम साहब, अपोजिशन का ये कहना कि इदारती डायलॉग होने चाहिए, आप नहीं समझते भी ये जो मुतालबा है ये भी गैर जमहूरी मुतालबा है? क्योंकि जमहूरी लोगों से किस तरह से भी हुकूमत आई है वो अलग मैटर है, लेकिन बातचीत जमहूरी लोगों से होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होनी चाहिए। इदारती डायलॉग वाली इस मुतालबे को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि मैं आपसे पूछूंगा कि इस हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में कौन सा मसला है जो पार्लियामेंट के अंदर तय किया है, और पार्लियामेंट के अंदर मसला कैसे तय होगा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कुट्टी किए हुए हों, और जब तक प्राइम मिनिस्टर की कुट्टी है किसी के मजाल नहीं है नीचे कि वो मुज़ाकरात की बात करके दे। उन्होंने तो सिर्फ ये तय किया हुआ है कि मुल्क जाए भाड़ में,
ہم نے صرف پچھلوں کو چور ڈاکو کہتے رہنا ہے، چاہے وہ عدالت میں ثابت ہو یا نہ ہو۔ جو کیسز کی صورتحال عدالتوں میں ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نیب کے بارے میں کیا کہا، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ صورتحال ہوگی، وہاں کون سی جمہوری قوتوں سے مذاکرات آپ کریں گے؟ یا لہٰذا میں اس کے حق میں نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پھر وہ اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے نا کہ جب پرائم منسٹر نے ہم سے ملنا ہی نہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا ہی نہیں، تو پھر انہی سے ہوگی نا جو لے کے آئے ہیں ان کو۔ اچھا سلیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کہ ان سے حکمرانی ہو نہیں رہی، ان سے ادارے بن نہیں رہے، یا ان کی اہلیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ پوٹینشل ہی نہیں ہے کہ وہ ملک چلا سکیں؟ اپنی نااہلیت تو وہ خود مختلف ذریعوں سے مان چکے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں تجربہ نہیں تھا، لیکن آپ وہ بھی تو یاد کیجئے جب عمران خان صاحب نے اس قوم کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس تو 200 ماہرین کی ایک ٹیم ہے جو پاکستان کے ہر شعبے پہ کمال رکھتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ آج ایک عام آدمی یہی سوال پوچھ رہا ہے۔ ارے سلیم صاحب ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی تو آپ کو ہمیں منتشر نظر ہوتے آ رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں جب 3 ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی وہ اتنی بڑی موومنٹ نہیں جوڑ پائی۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا، پھر میں اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ انگیج کرتے اپنے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ، جب ان کے پاس نمبر گیم بھی نہیں ہے، جب وہ پنجاب جیسے صوبے میں بھی بہت فرجائل پوزیشن میں ہے، سینٹر میں فرجائل پوزیشن میں ہے، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے نا۔